हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बैठा हूँ आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 71वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा देखें आप, ग्लूकोज की संरचना। हमने बेटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ना है और क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो यहां पे देखिए आप, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां पे बेटा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा। तो पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना या खुली श्रृंखला संरचना। पहला पॉइंट देखे बेटा इसमें, फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन तथा एलिमेंट एनालिसिस से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट determination, it is clear from molecular weight determination and element analysis. It is clear from molecular weight determination and element analysis that the molecular formula of glucose is C6H12O6। पहला पॉइंट है बेटा, it is clear from molecular weight determination and element analysis that दूसरा पॉइंट में देखें आप, पहले पॉइंट से ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 होता है। अब देखते हैं इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, कितने एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कितने कार्बन चेन में होते हैं। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो लिखेंगे ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसिटिल, ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसिटिल ग्लूकोज टू रिएक्ट विद glucose form pentacetyl glucose to react with acetic anhydride। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी बेटा। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके बेटा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। इससे स्पष्ट होता है it is clear from this
this reaction, from this reaction, that there are 5, क्योंकि पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बना है, इसका मतलब देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। बेटा इस रिएक्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्लूकोज में बेटा 5 OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड है बेटा ग्लूकोज react with Fehling solution, glucose react with Fehling solution, and HCN। ग्लूकोज बेटा फेलिंग विलयन से अभिक्रिया कर लेता है और HCN के साथ संयोग करके साइनोआइडिन बना लेता है, एंड HCN react with Fehling solution and HCN to form glucose साइनोहाइड्रिन। अब इस रिएक्शन से क्या क्लियर होता है बेटा, इस रिएक्शन से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिएक्शन दैट देयर इज 1 CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। इस रिएक्शन से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। लिख लेना, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिएक्शन दैट देयर इज 1 CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट से हमें क्या ज्ञात होता है, उसके बाद हम एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देंगे ग्लूकोज का। ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर उसके बाद हम बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें आप, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पर बेटा ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। क्या बना देता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, जिसे HI के साथ अपचयित करने पर
which form normal hexonic acid, which form normal hexonic acid on reduction with HI, on reduction with HI, जो कि बेटा HI के साथ अपचयित होने पर या अपचयन पर नॉर्मल हेक्सोनिक अम्ल बनाता है। देख सकते हैं आप, C6H5O11 इंटू CHO, ये तो है बेटा ग्लूकोज, कोई कंफ्यूज ना हो ना। C6H6 होता है तो C5 ये और एक ये 6 हो गए, C6H6 है ना, O11 और एक ये वाला, तो यहाँ पर C5 होगा, C5H11, सॉरी यार गलत हो गया, C5H11O5। अब इसका करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, क्षीण ऑक्सीडेशन होगा, फिर बनेगा C5H11O5 इंटू COOH, जो HI के द्वारा अपचयित होने पर क्या देगा CH2 का होल 4 इंटू COOH, ये है नॉर्मल हेक्सोनिक अम्ल, नॉर्मल हेक्सोनिक एसिड, ये नॉर्मल हेक्सोनिक अम्ल, ठीक है बेटा। अब ये रिएक्शन क्या बताती है, बेटा, तो लिखो दिस रिएक्शन एक्सप्रेस it is clear from above reaction that there are 6 carbon atoms, in a chain in glucose, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं एक चेन में, इस रिएक्शन से ये स्पष्ट होता है, ठीक। आगे देखो, अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव फैक्ट्स, उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर इस प्रकार है। देखिए आप, लिखेंगे आगे, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव facts that the structure, the open chain structure of glucose is
given below. यानी कि CH2OH into CHOH into CHOH into CHOH into CHOH into CHO into CHO 1 2 3 4 5 6। इसे बेटा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH CH2OH OH OH H OH OH H। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो ये है बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।